नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट को देख करके मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं सब कुछ कहूँगी लेकिन वो ना कहूँगी जिसका तुमको इंतज़ार है, क्योंकि बागों में बहार है। कौन सा गाना है? बागों में बहार है। ये गाना क्यों यूज़ किया अभी थोड़ी देर में आप जान जाओगे, लेकिन आगे एनालिसिस चालू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आईटी इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट को देख करके आपको हो सकता है कोई अलग थॉट आ रहा हो, जो मेरा थॉट आया है उससे अलग। लेकिन मेरा थॉट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब इंडेक्स ये बढ़िया धूम धड़ाका कर रहा था तो यहाँ पर हर कोई आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा होगा, पुरानी कहानी को भूल करके, ठीक है। मैं एक स्टॉक का भी एग्जाम्पल भी लूँगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर होता है, ये आपको समझना चाहिए था उस वक्त। बहुत से लोगों के साथ ये गलतियां हुई हैं कि वो ऊपर के लेवल पे, लेट से कि 31,000 पे जब इंडेक्स था, तो हो सकता है आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार आईटी स्टॉक्स में। आईटी इंडेक्स में स्टॉक्स की क्वालिटी मतलब बहुत ही ज़ोरदार है, बहुत ही कमाल कमाल के स्टॉक्स हैं, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत डिसीजन नहीं है। लेकिन गलत रेट ले लेना, आप अपने समय के साथ खिलवाड़ करते हो। इसीलिए बोलता हूँ, स्मार्ट एसआईपी का मतलब कुछ और होता है, उसको आपको समझना होगा। अब इतनी हमने बात कर ली, यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ भी ना समझ में आया हो, तो अब समझने की बारी है। समझने की बारी ये है कि जब भी कोई इंडेक्स ऊपर के लेवल से गिरता है, वो अपने फिबोनाची लेवल को बहुत ही तगड़े से सम्मान देता है। और अभी निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से 4 से 6% की दूरी के आसपास, ठीक है, 4 से 6% दूरी के आसपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल के आसपास बरकरार है। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने का पूरा मौका दे रहा है ये इंडेक्स। अब ये क्वांटिटी आपको कब ऐड करनी है? जब भी आपको बाई साइड का सिग्नल मिल जाए। क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी फेजेस में होता है, 20, 30, 50, ये मेरा पर्सनल रूल है। आप अपने रूल को अपने हिसाब से ट्विक करके कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो। जो लोग ऊपर फंसे हैं उनको मैंने वही गाना सुनाया, फिर से रिपीट करूँगा, मैं सब कुछ कहूँगी वो ना कहूँगी जिसका तुमको इंतज़ार है, बागों में बहार है। तो मार्केट हो गया या फिर आपका प्यारा दुलारा स्टॉक हो गया, वो हमेशा आपसे यही बात कहता है, मैं हर बात करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन वो नहीं करूँगा जिसका आपको इंतज़ार है, क्योंकि बागों में बहार है। जब आपको दिखाई देगा कि बागों में बहार है, ये समय तो बिल्कुल भी नहीं होता इन्वेस्टमेंट करने का कि स्टॉक 10% ऊपर आ गया हम पैसा डाल देंगे। ये समय होता है ट्रेड करने का। हो सकता है आप स्विंग ट्रेड पकड़ रहे हो सकता है आप थोड़ा सा लंबा टाइम वाला स्विंग ट्रेड पकड़ रहे हो, लेकिन जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म प्राइस टू अर्निंग रेशियो को, लॉन्ग टर्म बुक वैल्यू के रेशियो को, ये सब आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है इतनी वीडियो देख करके? तो भाई साहब, यहाँ पर आपको डिसीजन ये लेना है कि ये समय है आईटी इंडेक्स में पैसा डालने का, ठीक है। यहाँ पर आपको पैनिक नहीं करना है। स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स क्यों गिर रही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके के अनुमान लगा करके बैठे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब डर का माहौल होता है, तभी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, और आईटी इंडेक्स भी आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में बहुत सारे स्टॉक्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर अभी नहीं लोगे तो कब लोगे, वो तो आपको डिसाइड करना है कौन सा स्टॉक चुनना है, किस प्राइस पे चुनना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब इंडेक्स खुद अपने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास आकर के खड़ा है, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स भी बहुत ही सही तरीके से, सही रेट पे भी मिल रहे होंगे। ये समय है पैसा डालने का, और फिर कुछ साल इंतज़ार करने का, जब आपको बढ़िया वाला रेट मिलेगा। अगर आपको याद हो तो टीसीएस ने 2021 के आसपास लगभग 3,000 का लेवल टच किया था, और शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, और अब आपको वापस वही रेट, 1.5 साल बाद वापस वही रेट 3,000 का मिल रहा है। तो भाई साहब, कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट से आपने ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेना है, या फिर यूँ कहूँ कि आप ले रहे हो, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत बड़े बड़े लोगों का ऊपर के लेवल पे पैसा लगा हुआ है। इवन बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, सब ने पैसा लगाया है, और दबा दबा करके लगाया है। क्या ही कहें, कहानी अलग अलग है। HCL टेक देख लीजिए, 1300 के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक आज 900 को भी तोड़ करके बहुत ही तगड़े से गिर रहा है, तगड़े से। जब टीसीएस गिर रहा है तो कौन बचेगा? इन्फोसिस भी देखिए, काफ़ी रेजिलियंस दिखा रहा है अन्य अपने पीयर्स के मुकाबले, लेकिन ये भी टूट ही रहा है। विप्रो की कहानी मुझे याद आ गई। जब, अब मैं कह दूंगा तो आपको हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो जाए, भैया मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट तो मैं यहाँ पर करूँगा नहीं, ट्रेडिंग के लिए मैंने बोला है रोज़ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम लो पे, बाउंड वीक लो, बाउंड वीक हाई, हर जगह आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी पूरी लाइफ टाइम में मार्केट में आप जितना भी समय दोगे एक्टिव हो करके, आपके फेवरेट स्टॉक में
बहुत आएगी मेरे हिसाब से, अगर बहुत आ गई तो 8, 10 बार आती है। इसका मतलब अगर आप मार्केट में लेट से कि 50 साल गुजारते हो, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि मतलब मैंने बेस्ट केस सिनारियो बोला है, 3 से 5 साल इंतजार करना पड़े एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। हो सकता है आपके बहुत प्यारे दुलारे स्टॉक में ना मिले, तो आप वहाँ पर खरीदारी कर लो, स्मार्ट एसआईपी अपना लो। स्मार्ट एसआईपी क्या होती है, बार बार समझाया हूँ कि किसी भी रेट पे स्टॉक नहीं खरीदना कि यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ खरीदा, नहीं। जब भी आपको मौका मिले कि पिछले 22 दिन में क्या बाजार नीचे आई है, तभी, जैसे कि यहाँ पर क्या पिछले 22 दिन में बाजार नीचे आई, नहीं खरीदना। क्या 22 दिन में नीचे आई, यहाँ खरीदना है। क्या 22 दिन में नीचे आई, यहाँ खरीदना है। क्या 22 दिन में नीचे आई, यहाँ खरीदना है। आप खुद चेक कर लेना, क्या 22 दिन में नीचे आई, यहाँ खरीदना है। क्या आई है नीचे, फिर यहाँ खरीदना है। तो जब आप ऐसे करोगे तो आप बहुत लोगों से स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, प्लस आपको थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म चार्ट देखना पड़ेगा लंबी वाली कहानी समझने के लिए, और वहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, हो सकता है आपको यहाँ से और कुछ समझ में आए, ठीक है। HDFC बैंक का अभी मैंने रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किया, बहुत से लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया, पर्सनल मैसेजेस भी किए। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्सनल मैसेज इसलिए करते हैं व्हाट्सएप पे क्योंकि उनको लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे डिफर कर रहा है तो कोई उनको डांट वाट देगा। नहीं भैया, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 25% से ज़्यादा इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, ये गड़बड़ बात है। भाई मैं इस चीज़ को कभी भी नेगेटिव नहीं मान सकता। आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कह देंगे एम्प्लॉयज़ के ऊपर इनका ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। नहीं भाई, नई हायरिंग करनी पड़ी, वेल एंड गुड। सैलरी बढ़ानी पड़ी, वेल एंड गुड। एक कंपनी अगर सैलरी नहीं बढ़ा रही है तो कौन सी कंपनी में आप पैसा लगाओगे जो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी कम कर रही है? मतलब वो कंपनी डूबने वाली है, याद रखना। एक इशारा आपको साफ साफ दिखाई देता है, नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कंपनी अच्छा काम कर रही है। 25% से ज़्यादा बढ़ना, बल्कि मैं इसको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव मानता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इसको पॉजिटिव, इवन मैं ये कहना चाहता हूं बेहद पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है। बिना एम्प्लॉयज़ की कौन सी कंपनी आगे बढ़ेगी यार? बिना टीम मेंबर्स के कौन सी कंपनी आगे बढ़ जाएगी? कोई नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे, ये विश्वास करने पे, क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है, वो बता देंगे कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, इसलिए ये पॉइंट बुरा है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात हो रही, बहुत से लोग उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं मुझसे। मैं आपको बता दूं दोस्त, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, और दूसरे पॉइंट से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। TCS का प्रॉफिट 10 साल पहले, इन्फोसिस का प्रॉफिट 10 साल पहले जो था वहाँ से बढ़ करके लगभग 3, 4, 5 गुना हुआ है। आप जाकर के चेक कर लेना IT स्टॉक्स का प्रॉफिट कितना बढ़ा है पिछले 10 साल में। कुछ का 3, कुछ का 4, कुछ का 5 बढ़ा है। विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक महिंद्रा, जाकर के चेक कर लेना आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। और HDFC बैंक का 7 से 8 गुना बढ़ा है, ठीक है। बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स का 8-9 गुना बढ़ा है, ठीक है, ठीक। तो अब आप देख लीजिए शेयर प्राइस किसका ज़्यादा बढ़ा है? IT स्टॉक्स का। क्यों? क्योंकि बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लग रहा था कि IT किंग रहेगा, इसीलिए वो IT को ज़्यादा प्रीमियम देते चले गए, बैंकिंग स्टॉक्स को प्रीमियम नहीं दिए, ठीक है। तो मामला अर्निंग का अगर होता, सिर्फ अर्निंग का, तो आज बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ऊपर खड़े होते। इसका मतलब आपको एक बात यहाँ से और डिकोड करनी है कि अर्निंग्स के साथ साथ आपको फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देखना है। जैसे कि अभी जो ग्लोबल मार्केट्स में हुआ, जैसे कि आप बड़े बैंक, विदेश के बड़े बैंक का जाकर के रिजल्ट चेक करने की कोशिश करो, उन सब के कंपेरिजन में HDFC बैंक ने बहुत ही कमाल किया है। दुनिया भर में महंगाई है, दुनिया भर में कस्टमर पैसा नहीं खर्च करना चाहता है, वो लोन नहीं ले रहा है, उसको पता है तकलीफ कहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट पेश करना, ये काबिल तारीफ सिचुएशन है। मैं खुश हूँ, हो सकता है आप बिल्कुल एग्री ना करो, और इस कारण मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि रिजल्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप सबको बोल रहा हूँ अंधाधुंध स्टॉक खरीदो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक हमेशा लॉजिक के साथ खरीदा जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है HDFC बैंक में पैसा लगाने की, क्योंकि आपका ही स्टॉक पिछले 10 साल में प्रॉफिट 6-7 गुना किया है, लेकिन स्टॉक नहीं हुआ है उतना तेज से ऊपर। और अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की, वॉरेन बफे जैसे लोगों की कहानी सत्य है, उनकी बातें सत्य हैं, जो हमको चार्ट पे डेटा दिखाई देता है, वो बातें सत्य हैं कि अर्निंग्स से स्टॉक प्राइस मैच करता है लॉन्ग टर्म में, तो अपॉर्चुनिटी तो है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो वहाँ पर देख लो। तो क्या IT इंडेक्स में आपको पैसे बिल्कुल नहीं डालने चाहिए? ऐसा नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन तो करना है। और अभी भी IT इंडेक्स का या IT स्टॉक्स का कुछ व्यू ऐसा नहीं चेंज हो गया है। ग्लोबल मार्केट से जैसे ही हमको पॉजिटिव इशारा मिलेगा, ये इंडेक्स भी धूम धड़ाका करेगा। बस एक बात याद रखना, ये जो इंडेक्स है, ये यहाँ इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं वो महंगा ट्रेड करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनका जो स्कोप है वो लोगों को, वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा दिखाई देता है जब आप इस चीज़ को कंपेयर करते हो बैंकिंग स्टॉक से। इसलिए किसी भी चीज़ को एकदम मतलब एक सीधी लाइन में मत तोल करके देख लेना, ये ऐसा 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 वैसा, मतलब
समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझ रहे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे जा कर के देखोगे, आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि मेरे 10 नंबर आए, आपके 10 नंबर आए, दोनों नंबर बराबर नहीं हैं। हो सकता है आप बहुत संघर्ष करके 10 नंबर प्राप्त किए हो, आपको इंग्लिश तक नहीं आती रही हो, या मुझे इंग्लिश तक नहीं आती रही हो, और फिर भी मैंने 10 नंबर प्राप्त किया। आपको पहले से सब कुछ पढ़ा लिखा था, फिर भी आप 10 ही नंबर पाए। समझ रहे हैं ना? तो फ्यूचर में आपका स्कोप क्या है, फ्यूचर में आपको जो भाषा आती है उससे रिलेटेड टेस्ट होगा या नहीं, ये सब भी चीज़ें मायने रखती हैं। और इसी कारण आपको जो मैंने शुरुआत में गाना बताया कि जब भी आपको ये बात कही जाए कि बागों में बहार है, तो आपको एक चीज़ ज़रूर कहनी है। क्या? कि भैया देखो, आज फिर तुम पे प्यार आया है, लेकिन इजहार वक्त आने पे करेंगे। रोज़ रोज़ थोड़ी प्रपोज़ कर दिया जाता है, कुछ दिन आगे पीछे घूमना पड़ता है, कुछ दिन तारीफ़ करनी पड़ती है, कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ दिन मौन रहा जाता है, कुछ दिन कुछ भी नहीं कहा जाता है, कुछ दिन कहने की कोशिश की जाती है, और फिर फाइनली एक दिन आता है जब इजहार किया जाता है। समझ रहे हैं? इजहार करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि सामने वाला बोल दे कि अब तो मैं आपका हो गया। उससे भी आपको सिग्नल मिलना चाहिए कि मैं भी आपका होना चाहता हूँ। बात है बाइंग सिग्नल की, ठीक है? सब कुछ आपके फेवर में होते हुए भी आप गलत हो सकते हो, ये भी याद रखना। बाकी प्यार की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का सीधा एक मतलब अब मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी वीडियो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली, पिवट पॉइंट वाली। फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो आपके लिए आईटी स्टॉक्स को बेहतरीन प्राइस पे खरीदने के लिए रामबाण वीडियो है, जाकर के देख लेना। आपको बहुत ही कमाल का वहाँ पर आउटपुट मिलेगा। आप खुद रेट डिसाइड करोगे और देख लेना, जब भी आपको बाइंग सिग्नल मिलेगा ना, इन्हीं लेवल्स के आसपास मिलेगा। और फिर आईटी स्टॉक्स बहुत ही बेहद, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको करके दिखाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही एक बाइंग सिग्नल आता है, आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा, 2-3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। वीकेंड है तो अभी नहीं देखोगे तो कभी देखोगे भैया जी, भैया जी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।